नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आस्था ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, माता तुलसी और भगवान शालीग्राम का विवाह होने वाला है। दोस्तों, ऐसा मानता है कि जो व्यक्ति को माता तुलसी और भगवान शालीग्राम के विवाह के बारे में नहीं पता होता है, उनका इस विवाह में पाठ करना या पूजा करना सफल नहीं माना जाता है। अगर आपके साथ ऐसा ना हो, तो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको माता तुलसी और भगवान शालीग्राम के विवाह के बारे में। तो चलिए यह वीडियो शुरू कर। दोस्तों, दैत्यराज कालिनी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर अपने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया। वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास ना हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता व्यवहार करने लगी। उससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला, तो अपने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला का शाप दे दिया। अपने भक्त के शाप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने पर ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर स्वयं आत्मदह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरी शालीग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। और दोस्तों, साथ ही में हम आपको बताना चाहेंगे, ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह तो थी माता तुलसी और भगवान शालीग्राम के विवाह की कथा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।